नमस्कार, मेरा नाम काशान है। मैं हमेशा से अपने पिता द्वारा सुनाई गई कहानियों से बड़ा प्रेरित रहा हूँ और मेरे पिता हमेशा एक नई कहानी लेकर आया करते थे। बचपन में जब हम लोग रात में जब वो घर आते थे और फिर हम लोग खाना खाने के बाद अपने पिताजी के साथ लेट जाया करते थे, मेरी बहनें साथ होती थीं, तो वो हम लोगों को कहानी सुनाते थे। और वो कहानी इतनी रोमांचक होती थी, इतनी मज़ेदार होती थी, कभी-कभी वो कहानियाँ बड़ी भावुक भी हो जाती थीं। मानो पिताजी हम लोगों को एक एहसास देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में भावुक होने से भी भावुक भी होना चाहिए। भावुक होना इंसान की एक ऐसी फ़ितरत है, जहाँ से इंसान इंसान होने जैसा महसूस करता है। तो ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने सुनाई हम लोगों को। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना पिताजी की कहानियों को कलमबद्ध कर लिया जाए। तो उन्हीं कहानियों में से एक कहानी मैंने कलमबद्ध की है, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैंने इस कहानी का शीर्षक रखा है, बड़े भैया तुम पिता नहीं हो। और कहानी इस तरीके से है। कहते हैं, बाप का साया उठ जाने के बाद औलादें भगवान के भरोसे हो जाती हैं। हज़ारों लोगों की भीड़ जमा थी। घर से माँ और जवान बहनों की चित्कार रह रह कर घर के एक कोने से दूसरे कोने तक पसर रही थी। बाहर चौखंडी की मुंडेर पर बैठा एक 35 साल का युवक फुल बाह की सफ़ेद गंजी और गहरी नीले रंग की लुंगी पहने उस खाट की ओर यूं देख रहा था, मानो वो एक आखिरी बार अपने पिता को जीवित पाना चाहता है, ताकि उनसे वो यह सवाल कर पाए कि कैसे चलाते थे ये सब कुछ। तो बता के तो जाते। हमेशा जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाकर आज बिना कुछ बताए क्यों चले गए। 35 साल की उम्र में ही वो आज 60 साल का बूढ़ा लग रहा था और पिता के अलावा कोई नहीं था उसके सर पर हाथ रखने वाला। अब कैसे सुनाएगा अपनी परेशानियाँ, कौन करेगा हल समस्याओं को। बाप तो चला गया, पीछे छोड़ गया पूरे परिवार का भार। वो घर का सबसे बड़ा बेटा था। 3 बहनें थीं, जिनमें 2 बिन ब्याही थीं। बूढ़ी माँ, एक छोटा भाई जो 10वीं या 12वीं में होगा शायद, और स्वयं उसकी पत्नी और 3 बच्चे। पिता समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बच्चों को की खुशियों को कैसे पूरा किया, यह गुण उनके साथ ही चला गया। अंतिम संस्कार के बाद धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए। उन सभी लोगों को विनम्रता से विदा किया। शायद पिता होते तो उसे इस अवस्था में भी देखकर खुश होते और कहते, हाँ बेटा, मैं तुम्हें ऐसा ही जिम्मेदार देखना चाहता था। दिल भारी था, आंखों से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। घबराया हुआ सा था, बिल्कुल अकेला चौखंडी में बैठा था, चुपचाप। अंदर से सिसकियों की आवाज़ ने अचानक से उसका ध्यान खींचा। बेसाख्ता वो घर की ओर लपका। पड़ोस की कुछ महिलाएं बैठी थीं। उसके आते ही, बेटा अब तुम ही हो घर के बड़े। बहनों ने बड़े भाई को ज्यों ही देखा उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो भी खुद को नहीं संभाल पाया, आखिर उसका भी बाप था वो, और ठीक वही दर्द वह भी महसूस कर रहा था। लेकिन जिम्मेदारियों का एहसास आड़े आ गया। बोला, संभालो तुम लोग खुद को। क्या हुआ, पिता नहीं तो मैं हूँ ना। आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि उनकी कमी तुम लोगों को कभी महसूस नहीं होने दूंगा। ये तो पिता ने उसे नहीं सिखाया था, पर जिम्मेदारियों का पहला पड़ाव ही यही होता है कि अचानक से सारी उम्मीदें आपसे दिखने लगती हैं और फिर बाप की गैर मौजूदगी में बाप जैसा व्यवहार आपको वाकई में पिता जैसा व्यक्तित्व दे जाता है। एक सत्यापन या समर्पण की भावना का एहसास ही तो परिवार होता है। और पिता एक ऐसा सागर होता है जिससे चाहे जितना जल निकाल लो पर कभी कम नहीं होता, पर खारा होता है। ये बात सोचकर आँखों से आंसू छलक पड़े। वो अंदर से हिचक कर रो पड़ा। कहाँ चले गए आप, कहीं नहीं दिख रहे। पिता के साथ बिताया वो हर पल एक एक करके उसके जहन में घूमने लगा। वो वही दीवार से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गया और दीवार के कोनों की तरफ ताक रहा था। आंखों से आंसुओं का झरना चुपचाप बहता चला जा रहा था। वो बाप के जाने के गम में शून्य की ओर जा रहा था। ऐसे में माँ पास आई। वो माँ थी, अपने सारे बच्चों के दिल का हाल जानती थी। उसे एहसास हो चुका था, यदि अभी नहीं संभाला तो टूट जाएगा। उसे मालूम था कि वो अपने पिता के कितने करीब था, तो जाहिर है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पहचान गया होगा। और
अब वो सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ पड़ी थीं। वह एकमात्र था अब घर में कमाने वाला। वो इतना कमा लेता था कि अपने बीवी बच्चों का ध्यान रख लेता था, बाकी पिता संभालते थे। खेतों से साल भर का अनाज आ जाता था जो घर की बाकी ज़रूरियात को पूरा कर देता था। पिता एक छोटे से हकीम थे, रोज़ कमाते रोज़ खाने वाली कहानी थी घर की। और ऐसा ही कुछ उसके साथ भी था। माँ ने ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिता एक भले इंसान थे। उन्होंने अपना लेन देन सबके साथ अच्छा रखा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया। अब तुम कमाने भी लगे। वो हमेशा कहते थे, अब मुझे कोई गम नहीं, मेरा बेटा अब इस लायक हो गया है कि यदि मैं नहीं भी रहा तो वो सब संभाल लेगा। वो तुम पर बहुत भरोसा करते थे। हाँ, शायद तुमसे नहीं कहते हों, पर बेटा यही सच्चाई है कि अब तुमको इस घर का मालिक बनना है। बाप के बाद तो तुम ही हो। माँ मानो किसी राजकुमार को उसके पिता राजा के मनरोपरांत राजकाज सौंप रही हो। हाँ, लेकिन यह बिल्कुल सच था कि उनका व्यक्तित्व समाज में एक राजा जैसा था।